हेलो, मैं सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम हिंदी व्याकरण के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण और उस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में जानेंगे ताकि जब आप रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण को पढ़ें तो आपको समझने में आसानी हो। हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे ताकि जब आप वाक्यों को रूपांतरित करें तो आप कोई भी गलती ना करें, आपको सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का अच्छे से ज्ञान हो ताकि जब परीक्षा में आप वाक्यों को रूपांतरित करें तो आपको उसमें कोई कठिनाई ना आए। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले हम वाक्य को जानेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। वाक्य की जो परिभाषा है वो है कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है वो वाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कह सकते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो शब्दों का समूह होता है जिससे हमें दूसरे की बात पूरी समझ में आ जाए, दूसरे का जो आशय है कहने का वो हमें समझ में आ जाए, उस शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, सत्य की विजय होती है, विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। अब यहाँ पर जो ये तीन वाक्य दिए गए हैं इन्हें हम वाक्य कह सकते हैं क्योंकि इनका पूरा अर्थ निकल रहा है। जैसे सत्य की विजय होती है यानी सच की हमेशा जीत होती है, विजय खेल रहा है, विजय एक व्यक्ति है जो खेल रहा है, बालिका नाच रही है। अब इनके हमें पूर्ण अर्थ मिल रहे हैं तो इसे हम वाक्य कह रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर पूरा अर्थ ना निकले, जैसे यदि हम कहें सत्य विजय होती या विजय खेल या बालिका रही, तो यहाँ पर क्या है, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसे हम वाक्य बात का पूरा अर्थ निकलना आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम वाक्य को समझ सकते हैं कि जहां पर पूरा अर्थ निकले किसी बात का उसे हम वाक्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद कहे गए हैं: साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब इन भेदों को हम डिटेल में नहीं बल्कि संक्षेप में जानेंगे कि किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है और संयुक्त वाक्य क्या होता है, ताकि जब हम वाक्य को रूपांतरित करें तो हमें समझ में आए कि हम किस तरह से सरल वाक्य को मिश्रित और मिश्रित को संयुक्त इस तरह से हम बदल सकते हैं। उसके लिए हमें पहले पहचान होनी चाहिए कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं या संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साधारण वाक्य या सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही क्रिया हो और उस क्रिया को करने वाला जो कर्ता है वो भी एक ही हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जा सकता है। इसे हम उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, बिजली चमकती है या पानी बरसा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही उद्देश्य है या एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए ये क्या है, साधारण वाक्य कहे जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारा झोलमोल नहीं है, केवल सरल वाक्य है, बिजली चमकती है यानी जो बिजली है वो क्या है, कर्ता है, और जो चमक रही है वो क्रिया है। तो यहाँ पर एक एक उद्देश्य और विधेय है, एक एक कर्ता और क्रिया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये साधारण वाक्य है। तो याद रखिएगा, जहां पर एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। और इसी तरह से जब हम सरल वाक्य बनाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमने वाक्य में केवल एक ही कर्ता रखना है और एक ही क्रिया रखनी है, तभी वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाएगा। अब बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, वे मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि जहां पर एक से अधिक वाक्य तो हो लेकिन उसमें केवल एक ही प्रधान उपवाक्य होना चाहिए, बाकी जो दूसरे वाक्य हो वो पहले उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होने चाहिए, तभी वो मिश्रित उपवाक्य कहलाया जाएगा। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी एक मुख्य उपवाक्य हो और दूसरे वो आश्रित उपवाक्य हो, यानी वो की, जो,
क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित हों, उन्हें जो है मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी प्रधान उपवाक्य और जो उस पर आश्रित उपवाक्य हैं, वो जो हैं इन जो आपको ये शब्द दिए गए हैं कि, जो, क्योंकि, जितना, ये जो शब्द हैं इनसे जुड़े हुए हों, उन्हें जो है मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब आप यहाँ पर एक ये माइंड में बिठा दीजिए कि जब भी आपको कोई ऐसा वाक्य दिया हो जहां पर दो वाक्य हैं और वो इन शब्दों में से किन्हीं शब्दों से जुड़े हुए हो, उन्हें जो है मिश्रित वाक्य कहा जाता है। अब हम उदाहरणों को देखेंगे कि आप किस तरह से मिश्रित वाक्यों को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अब यहाँ पर देखिए, उपरोक्त सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। अब यहाँ पर देखिए, उपरोक्त जो ये वाक्य दिए गए हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है, ये क्या है? मुख्य उपवाक्य हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है और सफल वही होता है, ये क्या है? मुख्य उपवाक्य है। इस पर आधारित क्या है? भारत जीतेगा जो परिश्रम करता है। क्योंकि क्या है कि जो ये भारत जीतेगा ये किस पर आधारित है? कि मेरा दृढ़ विश्वास है, और जो परिश्रम करता है ये किस पर आश्रित है? सफल वही होता है। यानी जो गौण उपवाक्य है वो मुख्य उपवाक्य पर आश्रित है। और सबसे मेन बात क्या है यहाँ पर कि जो ये दो आपको वाक्य दिए गए हैं, ये दो जो उपवाक्य हैं इनमें ये किससे जुड़े हुए हैं? कि और जो से। और हमने कहा था कि जो, क्योंकि, जितना, उतना, ऐसे जो शब्द होते हैं इनसे जो वाक्य जुड़ते हैं वो जो है मिश्र वाक्य कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपवाक्य है और वो कि, जो जैसे शब्दों से मिल रहे हैं, इसलिए जो है ये मिश्र वाक्य हैं। इस तरह से आप इन्हें पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्यों की, कि संयुक्त वाक्यों को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और योजक किन्हें कहा जाता है? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। जो इस तरह के शब्द होते हैं ये योजक कहे जाते हैं, जो वाक्यों को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मिश्रित वाक्यों में भी जो है दो वाक्य जुड़ रहे हैं और संयुक्त वाक्यों में भी दो उपवाक्य जुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो मिश्रित वाक्य हैं उसमें जो है एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरे जो उपवाक्य होंगे वो यहाँ पर प्रधान वाक्य पर आश्रित होंगे। लेकिन संयुक्त वाक्यों में ऐसा नहीं है। संयुक्त वाक्य में जो दो उपवाक्य मिले हुए होंगे वो दोनों ही प्रधान होंगे। उन दोनों का जो है अलग अलग अपना अपना जो अर्थ है वो निकलेगा। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है। और एक और बात, यहाँ पर हमने कहा है कि संयुक्त वाक्य में योजकों द्वारा जो है वो दो वाक्य मिले हुए होते हैं, लेकिन मिश्रित वाक्यों में हमने योजक का यूज नहीं किया है। वहां पर जो है दूसरे जो शब्द हैं आपको दिए गए हैं, उन्हें जो आपने ध्यान में रखना है वो जो है उनसे मिले हुए होंगे। यानी कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, तैसा, जब, तब, इस तरह के जो शब्द होंगे ये मिश्रित वाक्य में यूज होंगे, लेकिन संयुक्त वाक्य में योजक यूज होंगे। यानी आपको योजकों का भी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तब आप जो है आसानी से जो भी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तब आप जो है आसानी से जो है संयुक्त वाक्यों को पकड़ सकते हैं, संयुक्त वाक्यों को समझ सकते हैं। अब उदाहरण देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको योजकों का ज्ञान है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इन दोनों में जो है योजक प्रयोग हुए हैं और किंतु। तो यहाँ पर देखिए, एक दूसरा जो हमने कहा था कि दोनों जो उपवाक्य होंगे वो प्रधान होंगे। वो कैसे? जैसे पहला आप देखिए, वह सुबह गया, तो इसका जो है अलग से हम अर्थ निकाल सकते हैं कि कोई सुबह कहीं गया है। और यहाँ पर जो दूसरा है, शाम को लौट आया, यानी कोई शाम को लौट कर आ रहा है। तो ये जो दोनों जो उपवाक्य हैं वो प्रधान हैं, यानी अपना अपना अर्थ दे रहे हैं, और ये योजक से जुड़ रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। इस तरह से जो है आप अपने संयुक्त वाक्यों को पहचान सकते हैं।
अब यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य है, उस वाक्य समूह को हम कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हो। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। यहाँ पर देखिए, संयुक्त वाक्य एक तो वो हो गया जो दो उपवाक्य होते हैं जो योजकों से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य दूसरे प्रकार के भी कहे गए हैं, जो दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य होते हैं उनसे भी मिले हुए हो सकते हैं, और मिश्र वाक्यों को भी जो है उसमें मिलाया हुआ हो सकता है जो अवयवों द्वारा जो है संयुक्त हुए हों, यानी अवयवों द्वारा भी जो है संयुक्त वाक्य को बनाया जा सकता है, जो सरल वाक्य और मिश्र वाक्य भी उसमें प्रयुक्त हो सकते हैं। और जो इस तरह के वाक्य होते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और आपस में बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं, तो उस तरह के वाक्यों को भी आप पहचान सकते हैं। तो चलिए एक उदाहरण से इसे भी समझते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अब इस लंबे वाक्य में देखिए संयोजक का काम कौन कर रहा है, और उसके बाद जो है जिसके द्वारा जो है दो मिश्र वाक्यों को जो है आपस में मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाया गया है। यानी जो ये और है ये योजक का काम कर रहा है जिसने दो मिश्र वाक्यों को मिलाया है। मिश्र वाक्य कौन कौन से हैं? एक तो मिश्र वाक्य ये है कि मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। ये एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए की का प्रयोग हुआ है दो सरल वाक्यों को मिलाने पर, और यहाँ पर और का प्रयोग करके संयोजक का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद फिर से जो है एक मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ है कि दर्द इतना बड़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर भी जो है एक संयुक्त वाक्य बनाया जा सकता है। वहां पर जो है योजक का प्रयोग होना अनिवार्य है। कहां पर? संयुक्त वाक्य में। ये आपने ध्यान में रखना है, इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको योजक जो है उनका ज्ञान अच्छे से प्राप्त करना है कि योजक किन्हें कहते हैं, कौन कौन से जो है योजक होते हैं, ताकि आप जो है आसानी से संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में कंफ्यूज ना हो और आसानी से उन्हें पहचान सकें। यहाँ तक आपको जो है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का ज्ञान हो गया होगा कि आप किस तरह से जो है सरल वाक्य की पहचान करेंगे, मिश्रित वाक्य की पहचान करेंगे और संयुक्त वाक्य की पहचान करेंगे। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर जो है वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं और किस तरह से आप जो है वाक्यों को रूपांतरित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। यानी जब आप एक वाक्य को किसी दूसरे वाक्य में बदल दें, उसे जो है हम वाक्य रूपांतरण कहेंगे। किस तरह से? यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वाक्य रूपांतरण है वो मैक्सिमम तीन तरह के होते हैं। पहला जो वाक्य रूपांतरण आप कर सकते हैं वो है सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में। यानी आपको एक सरल वाक्य दिया गया होगा, आपको कहा जाएगा कि या तो इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, या आपको यह कहा जा सकता है कि सरल वाक्य जो आपको दिया है उसे आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको तीनों का अच्छे से ज्ञान हो। और दूसरी तरह का रूपांतरण होगा जब आपको एक संयुक्त वाक्य दिया होगा और आपको कहा जाएगा कि इस संयुक्त वाक्य को जो है आपको सरल वाक्य में बदलना है, या इस संयुक्त वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। इसी तरह से जो तीसरा टाइप है वो है मिश्र वाक्य का, जिसे आपको कहा जाएगा कि मिश्र वाक्य को आपको या तो सरल वाक्य में बदलना है, या दिए गए जो मिश्र वाक्य है उसे आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप इन तीनों वाक्यों को आपस में बदलें, यानी इन तीनों को आपस में रूपांतरित करें, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इनके जो अर्थ है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यानी जो सरल वाक्य आपको दिया है, जब आप उसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे या मिश्र वाक्य में बदलेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सरल वाक्य का अर्थ है वही जो है आपको संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में जब आप उसे बदलें तो अर्थ वही रहना चाहिए। आप केवल उसको बदल रहे हैं, अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये जो है हम उदाहरण से जानेंगे कि किस तरह से आपको वाक्यों को बदलना है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं। ये जो है एक सरल वाक्य है, यानी इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है, लेकिन आपको इसे बदलना है संयुक्त वाक्य में और मिश्रित वाक्य में। तो आप किस तरह से बदलेंगे जिससे आपका जो है अर्थ में भी कोई परिवर्तन ना आए। तो यहाँ पर जो आपका सरल वाक्य है उसे हम पहले संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। संयुक्त वाक्य में किस तरह से बदलेगा कि प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे।
यानी सर लगाकर। और हमने किस तरह से बदल दिया, पहले हमने किया प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ पर देखिए अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहला जो सरल वाक्य था वो है प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, यानी सुबह जो है पक्षी जो है वो चहचहाते हैं, पक्षी जो है वो आवाज करते हैं। और संयुक्त वाक्य में जब हमने बदला तो उसका अर्थ भी वही है कि सुबह हुई और पक्षी जो है आवाज करने लगे, अर्थ सेम है। अब जो है जब हम इस सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे, मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए भी हमें बीच में कुछ वाक्यों को जोड़ना है। जैसे जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, यहाँ पर हमने देखिए जब और तब का प्रयोग किया है, यानी ये मिश्रित वाक्य हमने बदल दिया है, लेकिन इसके अर्थ में हमने परिवर्तन नहीं किया है। देखिए यहाँ पर भी कहा है जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, यानी जब सुबह हुई तब पक्षी आवाज करने लगे, यानी अर्थ तो वही है कि प्रातः काल पक्षी चहचहाते आवाज करने लगे, यानी अर्थ तो वही है कि प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, लेकिन हमने केवल जो है जब संयुक्त वाक्य किया तो उसमें जो है योजक का प्रयोग किया और मिश्रित वाक्य में जब और तब जैसे शब्दों का यूज करके। तो हमने इस तरह से ही अपने वाक्यों को रूपांतरित करना है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से जो है वाक्यों को रूपांतरित कर सकते हैं। तो जो आपको 3 टाइप कहे गए हैं कि किस तरह से जो है वाक्यों को बदला जा सकता है, तो उनको जो है हम उदाहरणों के तौर पर देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप किस तरह से जो है वाक्यों को रूपांतरित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण, यानी हम सरल वाक्यों को किस तरह से मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में बदलेंगे, हम ये जानेंगे उदाहरणों के तौर पर। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य कैसे बना सकते हैं। तो आपको पहला सरल वाक्य दिया है राधा नाचती गाती है। तो यहाँ पर देखिए राधा जो है वो कर्ता है और नाचती गाती जो है वो एक क्रिया है, यानी यहाँ पर कर्ता भी एक है क्रिया भी एक है, यानी ये सरल वाक्य है। लेकिन हमने इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है, यानी संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हमें क्या है, योजकों का जो है प्रयोग करना होगा, हमें यहाँ पर योजक लगाना होगा। तो यहाँ पर हमने संयुक्त वाक्य कैसे बनाया, राधा नाचती और गाती है, तो हमने यहाँ पर योजक और का प्रयोग कर दिया है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य बन गया। इसी तरह से जो है दूसरा सरल वाक्य देखिए, मोहन हंसकर बोला। तो यहां पर जब हम इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, मोहन हंसा और बोला। तो हमने देखिए यहाँ पर योजक का प्रयोग हम कर रहे हैं। आपने यही ध्यान रखना है कि जब आप सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदले या मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलें तो आपको योजकों का प्रयोग करके जो है उस वाक्य को बदलना है, लेकिन अर्थ को परिवर्तित नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हमने जो है योजक का प्रयोग किया और सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दिया। वाक्यों को हम मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो सरल वाक्य है राधा नाचती गाती है। अब उसी को जो है हम मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, जब हमने इसे संयुक्त वाक्य में बदला था तो हमने यहाँ पर योजक का प्रयोग किया था कि राधा नाचती और गाती है। तो यहाँ पर जब हम इसी वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे, जो नाचती गाती है वह राधा है। यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, जो शब्द का, यानी जो शब्द है वो मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है, ये आपने ध्यान रखना है और इस तरह से आप सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। दूसरा सरल वाक्य देखिए, मोहन हंसकर बोला। जब हमने इसका संयुक्त वाक्य बनाया था तो हमने कहा था मोहन हंसा और बोला, और अब हम इसका मिश्र वाक्य बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे, वह मोहन है जो हंसकर बोला। तो यहाँ पर भी हमने जो का प्रयोग किया है और इसे जो है मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर दिया है। इसी तरह से आप सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य का रूपांतरण। अभी हमने सरल वाक्य का रूपांतरण देखा कि सरल वाक्य को हम किस तरह से संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं और किस तरह से मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य की, कि संयुक्त वाक्यों को हम सरल वाक्य में कैसे बदल सकते हैं और मिश्रित वाक्य में कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, संयुक्त वाक्य को हम सरल वाक्य में कैसे बदल सकते हैं। संयुक्त वाक्य आपको दिया गया है कि सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। यहाँ पर क्या है, लेकिन का प्रयोग हुआ है। तो जब हम इसे सरल वाक्य में बदलेंगे तो हमें केवल एक कर्ता रखना है और एक ही जो है हमें क्रिया रखनी है। तो इसको जो है सरल वाक्य में बदलने के लिए हमने देखिए किस तरह से किया है, सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। तो यहाँ पर देखिए सृजिता जो है वो कर्ता है और लिख रही जो है वो क्रिया है। तो यहाँ पर जो हमने एक क्रिया और एक कर्ता रखा है और यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य में लेकिन का प्रयोग हुआ था योजक का, वो हमने हटा दिया है।
दूसरा यहाँ पर वाक्य देखिए, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। अब यहाँ पर देखिए, ताकि जो यहाँ पर योजक है उसका प्रयोग हुआ है। तो जब हम इसे सरल वाक्य में बदलेंगे, एक तो हमने इस योजक को हटा देना है और एक कर्ता और एक क्रिया रखनी है। तो यहाँ पर हमने इसको सरल वाक्य में किस तरह बदला है, निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। यानी हमने एक कर्ता और एक क्रिया रखी है। इसी तरह से जो है आपको संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में बदलने का प्रयास करना है। अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य से आप मिश्र वाक्य कैसे रूपांतरित करेंगे। तो संयुक्त वाक्य वही है कि सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। इसको जब हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे कि सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। यानी यहाँ पर हमने जब का प्रयोग किया है। जब जैसे शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है, मिश्रित वाक्यों में होता है। तो दूसरा जो वाक्य है वहां देखिए, निधि रात भर पढ़िए, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इसे मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे कि निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। यहाँ पर हमने इसलिए और क्योंकि जैसे शब्दों का प्रयोग किया है जो मिश्रित वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, और ताकि जैसे शब्द को हमने हटाया है क्योंकि जो ताकि शब्द है वो योजक है। तो आपने इस तरह से जो है संयुक्त वाक्यों में ध्यान रखना है कि जब आप उनको मिश्र वाक्य में या सरल वाक्य में रूपांतरित करें तो सबसे पहले तो आपने योजक को हटा देना है और सरल वाक्य में बदलते हुए जो है केवल एक क्रिया और एक कर्ता को रखना है। और मिश्र वाक्य में जब आप बदलेंगे तो की, जो, क्योंकि, जितना, उतना जैसे जो शब्द हैं उनका प्रयोग करने की कोशिश करनी है जिससे आप जो है उसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर सकें। अब हम बात करेंगे कि रचना के आधार पर मिश्र वाक्य का रूपांतरण आप कैसे कर सकते हैं, संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। तो उदाहरण देखिए, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। यानी यहाँ पर क्या है, जब का प्रयोग हुआ है, यानी ये मिश्र वाक्य है और यहाँ पर जो है एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरे जो है उस पर शेष जो उपवाक्य हैं वो उस पर आधारित हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका सरल वाक्य में रूपांतरण करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। उसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। यहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य है और जो शेष उपवाक्य है वो क्या है, पहले उपवाक्य पर आश्रित है। तो उसे जो है हमने बदलकर सरल वाक्य में रूपांतरित करना है। तो किस तरह से करेंगे कि विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। ये क्या हो गया, एक ही इसमें कर्ता है और एक ही क्रिया है। तो ये जो है हमने सरल वाक्य में इसका रूपांतरण कर दिया है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि जब आप मिश्र वाक्य से सरल दिया है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि जब आप मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में इसे रूपांतरित करेंगे तो आपको एक कर्ता और एक क्रिया ही रखनी है ताकि आपका जो मिश्र वाक्य है वो सरल वाक्य में रूपांतरित हो सके। तो अगला हम देखेंगे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य आप कैसे बना सकते हैं। तो मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए उदाहरण देखिए कि मिश्र वाक्य दिया है आपको वही कि जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। और जब हमने इसका संयुक्त वाक्य बनाया तो संयुक्त वाक्य बनाते हुए हम क्या है, योजक का प्रयोग करेंगे। और योजक का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे कि विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी। यहाँ पर देखिए हमने और का प्रयोग करके जो है इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया। और हमने जो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य था और जो दूसरा आश्रित उपवाक्य था उसे जो है दोनों को जो है हमने प्रधान उपवाक्य बना दिया। किस तरह से, विकास के घर मेरा आदर भी हुआ। यानी ये क्या है, विकास के घर पर मेरा आदर हुआ। और जो दूसरा था सत्कार भी, यानी वहां पर मेरा सत्कार भी हुआ। ये भी जो है प्रधान उपवाक्य हो गया। अब यहाँ पर दूसरा मिश्र वाक्य देखिए, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। यहाँ पर भी क्या था, एक प्रधान उपवाक्य था और दूसरा आश्रित था। तो यहाँ पर जब हमने संयुक्त उपवाक्य किया तो पहले तो हमने योजक का प्रयोग किया और ध्यान में रखा कि जो दोनों जो उपवाक्य हैं वो प्रधान हो। जैसे विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो उपवाक्य हैं वो प्रधान हो गए और हमने योजक का भी प्रयोग कर दिया। तो ये क्या हो गया, संयुक्त उपवाक्य बन गया। तो इसी तरह से आपने ध्यान रखना है कि जब आप मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलें तो एक तो आप योजक का प्रयोग करें और ये ध्यान रखें कि जब आप दो जो उपवाक्य बना रहे हैं वो दोनों ही जो है प्रधान होने चाहिए, तभी आपका संयुक्त जो वाक्य है वो सही हो।
उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, और उन सभी को जो है आपस में किस तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की, ताकि परीक्षा में जो है आप अच्छे से जो है वाक्यों को आपस में रूपांतरित कर सकें और अपने अंकों को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे? वाक्य संबंधित है, यानी आपने यहाँ पर ये देखना है कि ये कौन सा वाक्य है। आपको दिया है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या प्रश्न वाक्य से। तो यहाँ पर आप पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे। यहाँ पर या का प्रयोग हुआ है। या क्या है? या जो है वो एक योजक है, एक योजक का कार्य कर रहा है दो वाक्यों को मिलाने पर, यानी जो दो वाक्य हैं वो दोनों प्रधान है। आप घर जाएंगे और पार्क दोनों प्रधान है, और या जो है वो योजक का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य हो गया। इसलिए जो हमारा ये क है, यानी जो पहला हमारा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य का, ये हमारा उत्तर है कि जो ये वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। दूसरा प्रश्न है, राम आया सब प्रसन्न हो गए। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण है, यानी आपको जो ये वाक्य दिया गया है, राम आया सब प्रसन्न हो गए, इस वाक्य को आपने संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, राम आया और सब प्रसन्न हो गए। दूसरा है, जैसे ही राम आया सभी प्रसन्न हो गए। तीसरा दिया है, राम के आते ही सभी प्रसन्न हो गए। चौथा है, उपरोक्त कोई नहीं। जो चौथा ऑप्शन है उसे हटा दीजिए। अब आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से देखिए योजक कहां पर प्रयुक्त हुआ है, यानी संयुक्त वाक्य में योजक जो है वो आपने सबसे पहले ढूंढना है, ताकि आपको आसानी हो संयुक्त वाक्यों की पहचान में। तो जो योजक है वो कहां पर है? जो योजक है वो कहां पर है? क में, यानी पहला जो हमारा ऑप्शन है उसमें जो है और का प्रयोग हुआ है। जो और है वो एक योजक है, इसलिए जो है हम इसे संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। लेकिन हमें जो दूसरे 2 ऑप्शन है वो भी देखने हैं। जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे ही, जैसे जो शब्द है वो जो है मिश्रित वाक्यों में प्रयोग होता है, इसलिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य नहीं है। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, राम के आते ही भी जो है वो क्या है? मिश्रित वाक्य में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो ये 2 ख और ग जो आपको ऑप्शन दिए हैं, ये जो है हमारे संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य जो है वो हमारा पहला ऑप्शन है, यानी राम आया और सब प्रसन्न हो गए। और जो है वो योजक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आप यहाँ से संयुक्त वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा, यानी जो आपको ये वाक्य दिया है उसको आपने मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है, यानी जो आपको देखना है कि कौन सा जो है मिश्र वाक्य सही है। अब यहाँ पर आपको दिया है, उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है, यानी और का प्रयोग हुआ है, हमें इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। दूसरा है, पिज्जा खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तीसरा है, वह पिज्जा खाकर चकराकर गिर पड़ा। चौथा है, पिज्जा वह जैसे ही खाया चक्कर खाकर गिर पड़ा। अब यहाँ पर देखिए जो ये 4 ऑप्शन है, इनमें हर जगह जो है उन शब्दों का प्रयोग हुआ है जो मिश्रित वाक्य में प्रयोग होते हैं, लेकिन सही से जहां पर प्रयोग हुआ है वो जो है पहला ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मिश्रित वाक्यों में एक और चीज थी कि एक प्रधान उपवाक्य होना चाहिए और दूसरा जो है उस पर आधारित, उस पर आश्रित जो है उपवाक्य होना चाहिए, तभी जो है वो मिश्र वाक्य होगा। तो जो पहला, उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, तो इसमें जो पहला जैसे ही पिज्जा खाया, ये जो है हमारा प्रधान उपवाक्य है, और वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, तो ये जो है हमारा आश्रित है किस पर? जब उसने पिज्जा खाया। तो ये जो है हमारा सही ऑप्शन है, सही उत्तर है हमारा क, जो हमारा ऑप्शन है। चौथा प्रश्न है, राधा दौड़कर मेरे पास आई। वाक्य का संयुक्त रूप है। आपने यहाँ पर इस वाक्य को संयुक्त रूप में परिवर्तित करना है कि जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से संयुक्त रूप कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन कौन से हैं? राधा दौड़ी और मेरे पास आई। दूसरा है, राधा तेजी से दौड़कर मेरे पास आएगी। तीसरा है, राधा जल्दी जल्दी दौड़ी और मेरे पास आई।
चौथा है राधा जैसे ही दौड़ी मेरे पास आ गई। तो यहाँ पर सीधा आपको देखना है कि योजक कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में सबसे पहले आपको योजक को ही देखना है और यहाँ पर चारों आपको योजक को ही देखना है और यहाँ पर चारों ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन में योजक का प्रयोग हुआ है, वो है हमारा पहला ऑप्शन, राधा दौड़ी और मेरे पास आई। तो इसलिए जो है हमारा पहला जो ऑप्शन है वही हमारा सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है ममता आई और चली गई। वाक्य का सरल रूप निम्न विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया है जिसे आपने सरल वाक्य में जो है रूपांतरित करना है और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं आपको। जैसे ही ममता आई वह चली गई, दूसरा है ममता आई और गई, तीसरा है ममता आकर चली गई, चौथा है ममता आई और खड़े खड़े चली गई। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में क्या कहा था, ममता आई और चली गई, ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है और हमने इसे सरल वाक्य में बदलना है। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है उसमें भी योजक का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये जो है हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। तो पहला और तीसरे में हमें कंफ्यूजन है। ये जो है आपका मिश्रित वाक्य जैसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि जैसे का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और जो सरल वाक्य है उसमें क्या है, एक जो है वो क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। लेकिन पहले में जो है दो क्रियाएं हैं, यानी ममता आई ये भी क्रिया है और वह चली गई, ये चली गई भी क्रिया है, यानी यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, इसलिए ये हमारा सरल वाक्य नहीं हो सकता। अतः हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ममता आकर चली गई, ये जो है हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 है कमाने वाला खाएगा। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा, यानी यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया है उसको मिश्र वाक्य में देखना है कि उसका रूप कैसा होगा, वो आपने छांटना है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, कमाने वाला ही खाता है, दूसरा है कमाना वाला ही खाएगा, तीसरा है जैसे ही वह कमाएगा तब से खाएगा, चौथा है जो कमाएगा वह खाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य में प्रयोग करना था और मिश्र वाक्य कैसा होता है, एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य और जो की क्यों इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो चौथा ऑप्शन है हमारा जो कमाएगा वह खाएगा, वो जो है हमारे दोनों जो हमने यहाँ पर कैटेगरी रखी है उसमें खरे उतरते हैं, इसलिए जो है ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए। वाक्य का संयुक्त रूप होगा। संयुक्त रूप कैसे बनेगा, जब वहां पर योजक का प्रयोग होगा और दोनों जो उपवाक्य हैं वो प्रधान होंगे। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए हैं, मजदूर अपना काम पूरा करके चले गए, दूसरा है मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए, तीसरा है जैसे ही मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया वे चले गए और चौथा है मजदूरों ने अपना कार्य किया और चले गए। अब यहाँ पर देखिए और का प्रयोग जो है वो दो जगह पर हुआ है, यानी दूसरे और चौथे ऑप्शन में, यानी पहला और जो तीसरा ऑप्शन है वो हटा दीजिए। अब देखिए दूसरा और चौथा ऑप्शन, दूसरे और चौथे ऑप्शन में से देखिए कहां पर जो है दोनों जो आपके उपवाक्य हैं वो प्रधान हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए, चौथे में कैसा है, मजदूरों ने अपना कार्य किया और चले गए। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वहां पर दोनों जो वाक्य हैं वो प्रधान नहीं है, इसलिए जो दूसरा है वहां पर देखिए दोनों जो वाक्य हैं वो प्रधान भी है और यहाँ पर योजक का प्रयोग भी हुआ है, इसलिए हमारा ख जो ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण है, यानी इसका मिश्र वाक्य रूपांतरण कैसा होगा वो आपने छांटना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए, दूसरा है शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए, तीसरा है सांझ को, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने कहा था कि मिश्र वाक्य में एक जो है वो प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित होगा। तो यहाँ पर जो पहला ही हमारा ऑप्शन है जैसे ही सांझ हुई, ये जो है हमारा प्रधान उपवाक्य है और आश्रित क्या है, पक्षी घोंसले में आ गए। तो यहाँ पर ये जो है हमारा सही उत्तर है और इसमें जो है जैसे ही का भी प्रयोग हुआ है, बाकियों में इस तरह का प्रयोग नहीं है, इसलिए जो है ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। इस वाक्य का कौन सा भेद है ये आपने जानना है।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या देशज वाक्य। तो यहाँ पर देखिए देशज वाक्य तो कोई वाक्य होता नहीं है, देशज जो है वो शब्द होते हैं, तो ये आपने ऑप्शन हटा देना है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर देखिए वाक्य में क्या प्रयोग हुआ है, जैसे जो शब्द है वो प्रयोग हुआ है। जैसे ही सिपाही ने इशारा किया, गाड़ी चल दी। यहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ख जो ऑप्शन है मिश्र वाक्य, वो हमारा सही उत्तर होगा। यानी ये जो वाक्य है, जैसे ही सिपाही ने इशारा किया, गाड़ी चल दी, ये हमारा मिश्र वाक्य है। 10वां प्रश्न है, आपके इसलिए अच्छे अंक आए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की। वाक्य किस भेद से संबंधित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या आश्रित वाक्य। तो आश्रित वाक्य जो है वो भेद नहीं है वाक्यों के। तो यहाँ पर क्या है, रचना के आधार पर जो वाक्यों के भेद हैं वो है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। तो आपको तीनों में से छांटना है कि यह कौन सा वाक्य है। अब वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आपके इसलिए अच्छे अंक आए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि और इसलिए ये शब्द प्रयोग हुए हैं और ये शब्द क्या है, मिश्रित वाक्यों में प्रयोग होते हैं। और यहाँ पर जो है एक प्रधान उपवाक्य है और जो शेष आश्रित है वो आश्रित उपवाक्य है। कैसे, जैसे देखिए आपके इसलिए अच्छे अंक आए, ये क्या है, ये एक प्रधान उपवाक्य है। क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। और यहाँ पर जो है क्योंकि और इसलिए प्रयोग हुआ है, अतः क्या है, ये हमारा मिश्र वाक्य होगा। और हमारा जो पहला ऑप्शन है क, वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 है, सत्य बोलो किंतु कटु सत्य ना बोलो, वाक्य संबंधित है। ये वाक्य हमने देखना है कि ये वाक्य किससे संबंधित है। वाक्य पढ़िए, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। यहाँ पर देखिए योजक का प्रयोग हुआ है। योजक क्या है, परंतु। परंतु एक योजक है और योजक किस में प्रयोग होता है, संयुक्त वाक्य में। तो बिना किसी गलती के आपको यहाँ पर संयुक्त वाक्य पर टिक कर देना है कि जो हमारा तीसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, वो जो है हमारा सही उत्तर है, क्योंकि योजक जहां पर भी प्रयुक्त होगा वो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। आप पानी पिएंगे अथवा जूस। आप पानी पिएंगे अथवा जूस, ये वाक्य भेद किसका है। अथवा कहां पर यूज होता है, अथवा भी संयोजक है और ये जो है संयुक्त वाक्य से रिलेटेड है, इसलिए क्या है, संयुक्त वाक्य हम टिक करेंगे। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कीजिए। आपको यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, आपको उसे संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है कि सही जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पुष्प के खिलते ही सभी प्रसन्न हो गए, जैसे ही पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए, पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में पूछा है कि वाक्य को हमने संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। और संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करने के लिए क्या है, योजक का होना आवश्यक है। संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है और संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करने के लिए क्या है, योजक का होना आवश्यक है। और दोनों जो आपको उपवाक्य दिए गए हैं वो प्रधान होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए योजक का प्रयोग केवल एक ही ऑप्शन में हुआ है, वो है ग, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन। इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही उत्तर होगा कि पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए। प्रश्न नंबर 14 है, सुमेश ने फुटबॉल खेला और चला गया, वाक्य का सरल रूप है। यहाँ पर देखिए आपको एक संयुक्त वाक्य दिया है, उसे हमने सरल रूप में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सुमेश फुटबॉल खेलते खेलते चला गया। दूसरा है, सुमेश फुटबॉल का खेल खेलकर चला गया। तीसरा है, सुमेश फुटबॉल खेलकर चला गया। चौथा है, सुमेश फुटबॉल खेलते ही चला गया। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, सुमेश फुटबॉल खेलकर चला गया, ये हमारा सही उत्तर है, क्योंकि इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए ग जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न नंबर 15 है, लाभदायक कार्य करो, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। यानी वाक्य का जो मिश्र वाक्य होगा वो किस तरह से होगा वो हमने देखना है। तो 4 ऑप्शन है, लाभ वाला कार्य करो। दूसरा है, वही कार्य करो जो लाभदायक हो। तीसरा है, लाभ वाला कार्य ही करो। चौथा है, ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो।
तो यहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य करना था और मिश्र वाक्य जो है वो चौथा है, यानी ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो, ये हमारा मिश्र वाक्य है। यानी हमने लाभदायक कार्य करो का जब मिश्र वाक्य बनाया तो ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 है, नीरजा प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा, यानी हमने इसे संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। हिंदी भाषा में सुधार करने प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई। दूसरा ऑप्शन है, प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास निर्जरा अपनी हिंदी भाषा में सुधार के लिए गई। तीसरा है, प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास निर्जरा इसलिए गई क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना था। चौथा ऑप्शन है, निर्जा को अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है इसलिए वह प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई। अब यहाँ पर क्या है, संयुक्त वाक्य का रूपांतरण करना था और हमें संयुक्त वाक्य का रूपांतरण करने के लिए जो है योजकों का प्रयोग करना होता है और योजक जो है वो चौथे जो ऑप्शन है इसलिए ये प्रयोग हुआ है कहां पर, चौथे ऑप्शन में। इसलिए जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों जो वाक्य हैं वो भी प्रधान है। नीरजा को अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है और इसलिए वह प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई। ये दोनों जो वाक्य हैं वो प्रधान भी हैं और यहाँ पर योजक का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, नीचे गिरा और टूट गया वाक्य संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा, यानी इस वाक्य को हमने संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, गिलास नीचे गिरकर टूट गया, गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, जैसे ही गिलास नीचे गिरा वह टूट गया। अब आप यहाँ पर गौर से प्रश्न को पढ़िए, गिलास नीचे गिरा और टूट गया और हमें वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। लेकिन जब आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो प्रश्न है वो संयुक्त वाक्य ही है और यहाँ पर ऑप्शन में भी जो है पहला जो हमारा ऑप्शन है गिलास नीचे गिरा और टूट गया, ये भी जो है संयुक्त वाक्य है और प्रश्न की तरह ही है और का प्रयोग हुआ है, यानी ये हमारा संयुक्त वाक्य है। यानी यहाँ पर प्रश्न में ही उत्तर है, ये भी कई बार हो जाता है, इसलिए आपको प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 18 है, अंकित की कलम छूटकर गिर गई वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा। वाक्य रूपांतरण होगा। अब जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है, अंकित की कलम छूटकर गिर गई, इसको हमने संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अंकित की कलम छूटते ही गिर गई। दूसरा है, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। तीसरा है, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। चौथा है, जैसे ही अंकित की कलम छूटी वह गिर गई। अब यहाँ पर देखिए, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है और हमने बार बार कहा है कि संयुक्त वाक्य में योजकों का प्रयोग होता है और यहाँ पर चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन में जो है योजक का प्रयोग हुआ है और वो है तीसरा ऑप्शन और वहां पर योजक और का प्रयोग हुआ है, अंकित की कलम छूटी और गिर गई, इसलिए जो है यही हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, बादल घिरे और मोर नाचने लगा वाक्य संबंधित है। ये वाक्य किससे संबंधित है? बादल घिरे और मोर नाचने लगा। यहाँ पर क्या है, योजक का प्रयोग है और दोनों जो उपवाक्य हैं वो प्रधान उपवाक्य हैं, इसलिए जो है ये क्या है, संयुक्त वाक्य होगा, इसलिए जो है हमारा पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 है, राम प्रथम आते ही खेलने लगा वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा। आपने इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। राम प्रथम आया और खेलने लगा। दूसरा है, जैसे ही राम प्रथम आया वह खेलने लगा। तीसरा है, राम के प्रथम आते ही वह खेलने लगा। चौथा है, उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वहां पर जो है योजक का प्रयोग हुआ है और दोनों जो उपवाक्य हैं वो प्रधान भी हैं, इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वही हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, तुम पढ़कर सो जाना वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। यानी जो ये वाक्य दिया है तुम पढ़कर सो जाना, इसका जो है हमने मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है और यहाँ 4 ऑप्शन है। जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना, तुम पढ़ना और सो जाना, वह पढ़कर सो गया, जैसे ही उसने पढ़ा वह सो गया, पढ़ा वह सो गया। तो इन ऑप्शनों में देखिए जो दूसरा और तीसरा है, यानी तुम पढ़ना और सो जाना, ये तो है आपका संयुक्त वाक्य क्योंकि यहाँ पर योजक है, और जो तीसरा है वह पढ़कर सो गया, ये जो है सरल वाक्य की ओर संकेत करता है। लेकिन जो पहला और दूसरा है वो जो है हमें कंफ्यूज करते हैं मिश्र वाक्य की ओर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब और तब का प्रयोग भी हुआ है और जैसे ही का प्रयोग भी हुआ है। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है, जैसे ही उसने पढ़ा वह सो गया, ये जो है हम सही नहीं कहेंगे क्योंकि
क्योंकि इसमें थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे प्रश्न में पूछा है तुम पढ़कर सो जाना, यानी कोई दूसरे को ऑर्डर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो चौथा है जैसे ही उसने पढ़ा वह सो गया, ये जो है इसका थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो जो पहला है हमारा जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना, ये हमारे प्रश्न से रिलेट करता है, इसलिए ये हमारा सही मिश्र वाक्य होगा। प्रश्न नंबर 22 है सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, वाक्य का संयुक्त रूप है। वाक्य का संयुक्त रूप है। वाक्य का संयुक्त रूप कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सूरज निकला और फूल खिल उठे। दूसरा है सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। तीसरा है सूरज के निकलने के कारण फूल खिल उठे। और चौथा है जैसे ही सूरज निकला फूल खिल उठे। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त वाक्य हमने बार बार कहा है, जहां पर योजक होगा और जहां पर दोनों जो उपवाक्य हैं वो दोनों प्रधान होंगे, वो जो है हमारा संयुक्त वाक्य होगा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से केवल एक ऑप्शन में योजक का प्रयोग हुआ है और वो है हमारा पहला ऑप्शन, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होगा, सूरज निकला और फूल खिल उठे। प्रश्न नंबर 23 है दीपक आया और खेलने लगा, वाक्य का सरल रूप निम्न विकल्पों में चुने। तो यहाँ पर देखिए आपको एक संयुक्त वाक्य दिया है दीपक आया और खेलने लगा, इसका जो है हमने सरल वाक्य में रूपांतरण करना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे ही दीपक आया वह खेलने लगा। दूसरा है दीपक आकर खेलने लगा और चौथा है दीपक आया और खेल कर चला गया। अब यहाँ पर देखिए जो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है वहां पर या तो योजक का प्रयोग हुआ है या फिर जैसे ही शब्दों का प्रयोग हुआ है जो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में प्रयोग होते हैं। लेकिन जो हमारा तीसरा ऑप्शन है दीपक आकर खेलने लगा, यहाँ पर एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर होगा, ये हमारा सरल रूप होगा। प्रश्न नंबर 24 है अंकित की कलम छूटकर गिर गई, वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। यहाँ पर देखिए मिश्र वाक्य में रूप बदलना है, इसी तरह का जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने संयुक्त वाक्य में रूप बदला था और यहाँ पर हम मिश्र वाक्य में रूप बदलेंगे। यहाँ पर देखिए अंकित की कलम छूटकर गिर गई, इसका मिश्र वाक्य कैसा होगा? 4 ऑप्शन है। अंकित की कलम छूटी और गिर गई। दूसरा है अंकित की कलम जैसे ही छूटी वह गिर गई। तीसरा है जो कलम छूटकर गिर गई वह अंकित की है। और चौथा है जो कलम छूटी वह गिर गई। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य में देखिए क्या होगा, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होना चाहिए, एक आश्रित उपवाक्य होना चाहिए और की, जो जैसे जो शब्द होते हैं उन शब्दों का जो है प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा चौथा ऑप्शन है जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई, ये जो है हमारा सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य का, जो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि अंकित की कलम छूटकर गिर गई, उसका मिश्र वाक्य हमारा चौथा ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 25 है सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना, वाक्य का संयुक्त रूप है। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न दिया है सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना, इसको हमने संयुक्त रूप कैसे देना है, ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सूरज पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बन गया। दूसरा है सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। तीसरा है सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना। चौथा है पढ़ लिखकर जो अधिकारी बना वह सूरज था। तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त जो है हमने वाक्य रूपांतरण करना है और संयुक्त रूप कैसे बनता है, जब योजकों का प्रयोग होता है और दोनों जो उपवाक्य होते हैं वो दोनों के दोनों प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे जो रिलेटेड है वो हमारा दूसरा ऑप्शन है, यानी यहाँ पर योजक का प्रयोग भी हुआ है और दोनों जो उपवाक्य हैं वो प्रधान भी हैं, यानी सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, यहाँ पर योजक और है और जो दोनों उपवाक्य हैं वो प्रधान भी हैं, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा। इस वीडियो में हम इतने ही बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप वाक्य रूपांतरण पर और अधिक प्रश्नों को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी साइट सक्सेस सीरीज एजुकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको वहां पर और भी अधिक जो है प्रश्न मिल जाएंगे ताकि परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। अन्य विषयों के MCQs को जानने के लिए भी आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको अन्य विषयों पर भी MCQ